जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स, जिसमें कि खेल परिदृश्य इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। इसको देख लेते हैं और ये स्पीडी करंट अफेयर्स 2025 का पोर्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग 33वां पेरिस ओलंपिक 2024, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो बनते हैं और बनते भी रहेंगे हमेशा। देखिए 33वां पेरिस ओलंपिक 2024, इसका आयोजन की बात करें तो आयोजन कहाँ हुआ था? पेरिस फ्रांस में हुआ था। और कब से कब तक? 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक ये हुआ था। इसके शुभंकर की बात करें तो पेरिस ओलंपिक जो 2024 था, उसका शुभंकर की बात करें तो ये फ्रीजियन कैप था। फ्रीजियन कैप इसका शुभंकर था। और आदर्श वाक्य की बात करें तो गेम्स वाइड ओपन, ये इसका आदर्श वाक्य था, यानी थीम थी इसकी। सॉरी, आदर्श वाक्य। और थीम की बात करें तो थीम इसकी जो थी वो लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, ये इसकी थीम थी। आदर्श वाक्य इसका क्या था? गेम वाइड ओपन। थीम क्या थी? थीम थी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। शुभंकर की बात करें तो फ्रीजियन कैप इसका शुभंकर था। चलिए आगे देखते हैं। कुछ जो कुल खेल एवं स्पर्धाएं थीं, कितने खेल थे? क्रमशः 32 और एवं 329 स्पर्धाएँ थीं। खेल कितने थे? 32 खेल थे कुल मिलाकर। और स्पर्धाएँ कितनी के लिए? 329। कुल देश कितने शामिल हुए थे? तो 206 देश शामिल हुए थे। ठीक है, कितने? 206 देश शामिल हुए थे। भारतीय दल में एथलीट की बात करें तो भारतीय दल में कुल 117 एथलीट शामिल थे, जिसमें कि 16 खेलों के 69 स्पर्धाओं में इन्होंने भाग लिया था। कितनी? 16 खेलों के 69 स्पर्धाओं में भाग लिया था। किसने? 117 एथलीट जो थे भारत के, भारतीय एथलीट कितने थे? 117। 16 खेलों के 69 स्पर्धाओं में इन्होंने भाग लिया। आगे देखेंगे हम लोग 4 नए शामिल खेल, ये इम्पॉर्टेंट है। 4 शामिल जो नए खेल हैं वो कौन कौन से हैं? ब्रेकिंग है, स्पॉट क्लाइंबिंग है, स्केटबोर्डिंग है और सर्फिंग है। ये 4 जो खेल हैं ये नए शामिल किए गए थे पेरिस ओलंपिक में। ब्रेकिंग, स्पॉट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। भारत के सेफ डे मिशन के प्रमुख कौन थे? तो भारत के मिशन जो सेफ डे मिशन जो थे, मिशन के प्रमुख वो कौन थे? गगन नारंग ये इसके प्रमुख थे। भारत की ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक क्या था? तो ये अडानी समूह ये थे। अडानी समूह ये भारतीय ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक थे। सबसे युवा भारतीय रेफरी कौन था? तो कबिलन साई अशोक जो थे वो सबसे युवा भारतीय रेफरी हुआ करते थे। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित आईओसी के द्वारा कौन? अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। सबसे उम्रदराज भारतीय एथलीट कौन थे? सबसे उम्रदराज भारतीय एथलीट जो थे वो रोहन बोपन्ना। और ये किस खेल से संबंधित हैं? ये टेनिस से संबंधित हैं। सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट कौन थे? तो सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट जो थे देनित दे सिंधु, जो कि तैराक से संबंधित हैं ये। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक जो थे वो पीवी सिंधु एवं शरत कमल थे। उद्घाटन समारोह में कौन थे? पीवी सिंधु एवं शरत कमल। इसके बाद में आगे आता है समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो समापन समारोह में ध्वजवाहक जो थी वो कौन थी? मनु भाकर एवं PR सीरीजेस। ये ध्वजवाहक समापन यानी कि समापन समारोह में ध्वजवाहक थे। और उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? PV सिंधु एवं शरत कमल थे। ठीक है। सर्वाधिक पदक, तो सर्वाधिक पदक की बात करें तो ये लियोन मर्चेंट जो है ये फ्रांस के हैं। तैराकी में इन्होंने कितने? 4 स्वर्ण जीते हैं और 1 कांस्य जीता है, यानी कि सबसे ज़्यादा कितने जीते? 5 मेडल जीते हैं। किसने? लियोन मर्चेंट, जो कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। इनका संबंध तैराकी से है।
और कितने 4 स्वर्ण 1 कांस्य जीता है। भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो भारत के लिए पहला पदक जीता था मनु भाकर ने, जो कि हरियाणा की रहने वाली है, और इन्होंने कितने कांस्य पदक जीता? कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है, पहला। विनेश फोगाट को किस स्पर्धा में अयोग्य घोषित किया गया था? तो इनको महिलाओं की 50 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा में इन्हें 100 ग्राम अधिक वजन के कारण इनको अयोग्य घोषित किया गया था। आगे देखेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा किसने की? तो पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा रोहन बोपन्ना और पीआर सीरीजेस। रोहन बोपन्ना टेनिस से संबंधित हैं, टेनिस के खिलाड़ी थे, और पीआर सीरीजेस जो है वो हॉकी के गोलकीपर हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा कर दी, इन्होंने संन्यास ले लिया। आगे देखेंगे पदक विजेता और भारतीय खिलाड़ी। नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने रजत पदक जीता था। कौन सी स्पर्धा में? भाला फेंक, जो कि 89.45 मीटर थ्रो के साथ इन्होंने भाला फेंका था, और इनको रजत पदक हासिल हुआ। मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है, जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। और इसके बाद मनु और सरबजोत सिंह दोनों ने मिलकर कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता, जो कि मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने जीता। स्वप्निल कुसाले की बात करें तो इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। किस स्पर्धा में? 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में इन्होंने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता, स्वप्निल कुसाले ने। पुरुष हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता, जो कि स्पेन को हराकर। कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत सिंह। अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता, किसमें? कुश्ती में फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम स्पर्धा में अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता। तो यानी कि 5 कांस्य पदक और 1 रजत पदक, यानी भारत ने कुल कितने पदक जीते? 6 पदक जीते। आगे देखेंगे पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा। देखिए पदक तालिका की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर इनकी रैंक फर्स्ट थी वो अमेरिका की, जिसने कि 40 स्वर्ण जीते, 44 रजत जीते और 42 जो हैं वो कांस्य पदक जीते। कुल 126 पदक जीते किसने? अमेरिका ने। सेकेंड नंबर पर चीन आता है। चीन ने कितने जीते? चीन ने भी 40 स्वर्ण जीते, 27 रजत पदक जीते हैं, और कांस्य पदक की बात करें तो 24 कांस्य पदक जीते। कुल 91 पदक चीन ने जीते हैं। जापान तीसरे नंबर पर रहा। जापान का 20 स्वर्ण हैं, 12 रजत पदक जीते हैं और 13 पदक जो जीते हैं वो कांस्य पदक जीते, कुल 45 ये जापान के हैं। तो तीसरे नंबर पर जापान रहा। पाकिस्तान तो 1 नंबर पर, जो कि स्वर्ण पदक जीता है, किसने? भाला फेंक में। भारत 71वें नंबर पर रहा है, क्योंकि भारत को एक भी स्वर्ण पदक नहीं मिला। अगर भारत को स्वर्ण पदक मिल जाता तो इसकी संख्या, यानी कि ये इसका क्रम बदल जाता और ऊपर हो जाता। कि भारत ने कितने जीते हैं? कुल 1 रजत के साथ 5 कांस्य, यानी कि कुल 6 पदक जीते हैं भारत ने। 1 रजत पदक किसने जीता है? सिर्फ नीरज चोपड़ा ने, जो कि भाला फेंक में वो रजत पदक जीता है। और इसी में स्वर्ण पदक जो जीता है ये पाकिस्तान के खिलाड़ी को स्वर्ण पदक मिला था। आगे देखेंगे नेक्स्ट, आगे हम लोग देखेंगे 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025, इसको देखेंगे। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन की बात करें तो यही लेह लद्दाख एवं गुलमर्ग, जो कि जम्मू कश्मीर, और किसमें 2 चरणों में हुआ है 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स। पहला चरण 23 से 27 जनवरी लेह में, और दूसरा चरण 9 से 12 मार्च गुलमर्ग में। इसके शुभंकर की बात करें, 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025, इसके शुभंकर की बात करें तो CNSC, यानी कि शान इसका शुभंकर, CNSC शान, जो कि हिम तेंदुआ। कुल शामिल खेल कितने हैं? 6 खेल इसमें शामिल किए गए।
कुल टीमों की बात करें तो कुल टीमें 19 टीमें। चरण फर्स्ट में प्रथम स्थान किसका रहा, तो ये लद्दाख का रहा, जिसने 4 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य यानी कि कुल 7 पदक जीते। फर्स्ट चरण में दूसरा स्थान तमिलनाडु का रहा, तीसरा स्थान महाराष्ट्र का रहा। चरण सेकंड में प्रथम स्थान भारतीय सेना का, दूसरा हिमाचल प्रदेश का और तीसरा लद्दाख का। आगे देखेंगे हम लोग 38वां राष्ट्रीय खेल 2025। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, इसका आयोजन कहाँ हुआ था। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 इसका आयोजन जो हुआ था वो उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड के कितने 11 शहरों में हुआ था, जो कि 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक हुए। इसकी थीम की बात करें तो ग्रीन गेम्स इसकी थीम थी। मसाल का नाम तेजस्विनी था। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 यानी कि 38वां राष्ट्रीय खेल की थीम क्या थी, तो ग्रीन गेम्स इसकी थीम थी और इसकी मसाल का नाम पूछा जाए तो तेजस्विनी इसकी मसाल का नाम था। शुभंकर की बात करें तो शुभंकर जो था वो मौली था। शुभंकर का क्या नाम था, मौली। आदर्श वाक्य की बात करें तो आदर्श वाक्य था संकल्प से शिखर तक, ये इसका आदर्श वाक्य था। आधिकारिक प्रायोजक कंपनी कौन सी थी, जिसने प्रायोजक यानी कि इसकी प्रायोजिक कंपनी जो थी वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा इसको प्रायोजित किया गया। पहली बार शामिल पारंपरिक खेल कौन सा था, तो पहली बार जो पारंपरिक शामिल खेल था वो योगासन और मलखम्ब, ये पारंपरिक खेल इसमें शामिल थे। राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी, ये सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है, सर्विसेज। सर्विसेज सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता है, जिसके में क्या दिया, राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी। सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता को क्या दिया जाता है, राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी, और ये किसको दी गई, सर्विसेज को। प्रथम स्थान में कौन रहा, तो प्रथम स्थान में सर्विसेज रहा, जिनको 68 स्वर्ण 26 रजत और 27 कांस्य यानी कि कुल 121 पदक के साथ इन्होंने अपना पहला हासिल यानी कि सर्वाधिक स्वर्ण पदक हासिल किए। दूसरा स्थान की बात करें तो दूसरा स्थान महाराष्ट्र का रहा। तीसरा स्थान हरियाणा का रहा। राष्ट्रीय खेल 2025 में प्रथम स्थान पर कौन रहा, सर्विसेज रहा, जिसने कुल यानी कि 68 स्वर्ण 26 रजत और 27 कांस्य यानी कुल 121 पदक जीते। और सर्विसेज ने ही राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी जीती, जो कि सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता को दी जाती है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा, तीसरे पर रहा हरियाणा। आगे देखते हैं बिहार के स्थान की बात करें तो 29वां स्थान बिहार का रहा, जिसमें कि 1 स्वर्ण 5 रजत 15 कांस्य यानी कुल 12 पदक ये बिहार ने जीते। 39वां राष्ट्रीय खेल, तो 39वां राष्ट्रीय खेल जो होगा मेघालय में 2027 में 39वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये मेघालय में आयोजित होगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, इसके आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन के बिहार में होगा। बिहार के 5 शहरों में, जो कि 4 से 15 मई 2025। इसमें कुल खेल कितने होंगे शामिल, 27 खेल शामिल होंगे। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, बिहार में। बिहार के 5 शहरों में 4 मई से 15 मई 2025 तक। और कुल खेल कितने शामिल होंगे, तो 27 खेल शामिल होंगे इसमें। इसके शुभंकर की बात करें तो गज सिंह जो है वो इसका शुभंकर है। थीम सॉन्ग की बात करें तो थीम सॉन्ग जो इनका है सॉन्ग वो है खेल के रंग बिहार के संग, ये इनकी थीम सॉन्ग है। पहली बार शामिल खेल की बात करें तो पहली बार शामिल खेल जो है वो सेपक टकरा है। सेपक टकरा। प्रथम स्थान पर कौन रहा, तो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा, जिसने कि 58 स्वर्ण 27 रजत 53 कांस्य और कुल 158 पदक जीते। कुल कितने जीते, 158 पदक। दूसरे स्थान पर कौन रहा, तो दूसरे स्थान पर हरियाणा रहा। तीसरे स्थान पर राजस्थान रहा। बिहार का स्थान की बात करें तो बिहार का स्थान 15वां रहा, जिसने कि 7 स्वर्ण 11 रजत 18 कांस्य यानी कुल 36 पदक जीते हैं।
और वही अगर इसमें हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? उत्तर प्रदेश का स्थान रहा था 7वां स्थान उत्तर प्रदेश का रहा, जिसने कुल कितने 52 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 52 पदक जीते हैं उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें 7वां स्थान रहा, 52 पदक जीते, जिसमें कि 11 पदक स्वर्ण जीते, यानी कि 11 स्वर्ण पदक जीते हैं और 11 ही रजत पदक जीते हैं, और 30 पदक जो जीते हैं वो कौन से जीते हैं? कांस्य। यानी कि कुल 52 पदक जीते हैं। उत्तर प्रदेश का स्थान 7वां स्थान रहा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 को देखते हैं। इसके आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन जो हुआ था वो गुवाहाटी असम में हुआ था 19 से 29 फरवरी 2024 में। इसके शुभंकर की बात करें तो शुभंकर इसका अष्टलक्ष्मी बटरफ्लाई। मेजबान 7 पूर्वोत्तर राज्य इसके रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के मेजबान कौन है? 7 पूर्वोत्तर राज्य जो हैं 7 वो रहे हैं। शुभंकर की बात करें तो अष्टलक्ष्मी, जिसको बटरफ्लाई कहा जाता है, यानी कि जो बटरफ्लाई थी उसका नाम क्या था? अष्टलक्ष्मी, इसका शुभंकर था। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की बात करें तो माइकल डिसूजा, जो कि तैराकी में इसने कितने 4 स्वर्ण पदक जीते। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट प्रत्याशा रे, इन्होंने भी तैराकी में 4 स्वर्ण पदक जीते। प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही? तो प्रथम स्थान पर रही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कितने 32 स्वर्ण 18 रजत और 21 कांस्य पदक जीते। ललित नारायण यूनिवर्सिटी दरभंगा का स्थान 115वां, कुल 1 पदक। यानी कि प्रथम स्थान पर जो यूनिवर्सिटी रही है वो कौन सी रही? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जिसमें कि 32 स्वर्ण 18 रजत और 21 कांस्य पदक जीते। अब हम लोग देखेंगे ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताएं 2024-25। ये इम्पॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ये साल का प्रथम प्रतियोगिता है। साल की प्रथम प्रतियोगिता है जो कि जनवरी माह में आयोजित की जाती है। कहाँ की जाती है? कब की जाती है? जनवरी माह में आयोजित की जाती है। ये साल का प्रथम प्रतियोगिता है, प्रथम ग्रैंड स्लैम, साल की प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता है, और इसको ये जनवरी माह में आयोजित की जाती है। कौन सी? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये कब? जनवरी माह में आयोजित की जाती है। और कोर्ट की बात करें ये किस कोर्ट पे खेली जाती है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो किसमें? हार्ड कोर्ट में। किसमें? हार्ड कोर्ट में। ये हार्ड कोर्ट में खेली जाती है। अब इसके विजेताओं की बात करें, पुरुष एकल स्पर्धा की बात करें तो उसके विजेता कौन है? जैनिक सिनर, जो कि इटली के खिलाड़ी हैं। और उपविजेता कौन है? अलेक्जेंडर जोरेव, जो कि जर्मनी के खिलाड़ी हैं। अगर महिला एकल की बात करें, महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो मैडिसन कीज ने जीता है। मैडिसन कीज कहाँ की हैं? यूएसए की हैं। और उपविजेता यानी किसको हराकर जीता है? तो आर्याना सवालेंका, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी हैं, इनको हराकर महिला एकल का खिताब किसने जीता? मैडिसन कीज ने। पुरुष युगल की बात करें अगर पुरुष युगल की, तो पुरुष युगल हैरी हेली ओबरा, जो कि फिनलैंड के, और हेनरी पैटन, ये ब्रिटेन के हैं। इन्होंने किसको हराकर? सिमोन बोलेली, जो कि इटली के हैं, एंड्रिया बाबासोरी, ये भी इटली के हैं, इनको हराकर पुरुष युगल का खिताब इन दोनों ने जीता है। किसने? हैरी हेली ओबरा और हेनरी पैटन। महिला युगल की बात करें तो महिला युगल का खिताब किसने जीता है? केतरीना सिनियाकोवा, जो कि चेक गणराज्य के हैं, और टेलर टाउनसेंड, जो अमेरिका के हैं। किसको हराकर? सुबेई हसी ताइवान की, और आस्तोपेंको लातविया की। इम्पॉर्टेंट जो है वो पुरुष एकल और महिला एकल, इनको ध्यान में रखिए सही से। पुरुष एकल का किसने जीता है? जैनिक सिनर ने।
किसको हराया? अलेक्जेंडर ज्वेरेव को। महिला एकल का मेडिसन कीज ने किसको हराकर? आर्याना साबालेंका को। ठीक है, ये साल का पहला टेनिस प्रतियोगिता है। कौन सी? ऑस्ट्रेलियन। किस कोर्ट पर खेली जाती है? हार्ड कोर्ट पर। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड देखते हैं फ्रेंच ओपन 2025 की बात करें तो फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल के जो खिलाड़ी विजेता रहे हैं वो कार्लोस अल्काराज रहे हैं। कौन है? कार्लोस अल्काराज, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। और उपविजेता कौन रहा है? जेनिक सिनर, जो कि इटली के खिलाड़ी हैं। महिला एकल की बात करें तो महिला एकल कोको गॉफ अमेरिका की खिलाड़ी विजेता रही हैं। इन्होंने किसको हराया? आर्याना साबालेंका, बेलारूस को हराकर अपना खिताब जीता है। पुरुष युगल की बात करें तो मार्सेल ग्रेनोलर्स और हेरासियो जोवालोस इन्होंने किसको हराकर? जे सैलिसबरी और राजीव राम, इन दोनों को हराकर इन दोनों ने पुरुष युगल का खिताब जीता है। मार्सेल ग्रेनोलर्स और होरासियो जोवालोस। महिला युगल की बात करें तो महिला युगल ने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। जैस्मिन पाओलिनी, जो कि इटली की हैं, किसको हराकर? अन्ना डेनिलिना कजाकिस्तान और सारा ईरानी इटली की, जो कि किसको हराकर? एलेक्जेंड्रा क्रूनिक, जो कि सर्बिया की हैं। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, किसको हराकर? जेनिक सिनर को हराकर, ये इटली के खिलाड़ी हैं। महिला एकल की बात करें तो महिला एकल कोको गॉफ जो अमेरिका की है, और किसको हराकर? आर्याना साबालेंका की। ठीक है, देखिए फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें, इनको याद करने का एक तरीका है। पुरुष एकल विजेता कौन? जेनिक सिनर। और जेनिक सिनर जो पुरुष एकल के विजेता हैं ऑस्ट्रेलियन के, वही उपविजेता हैं किसके? फ्रेंच ओपन के। ये फ्रेंच ओपन के उपविजेता हैं। ठीक है, और फ्रेंच ओपन के विजेता जो हैं कार्लोस अल्कराज, स्पेन के। महिला एकल की बात करें, महिला एकल में मेडिसन कीज यूएसए की हैं, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता हैं। और वही फ्रेंच ओपन की विजेता हैं कोको गॉफ, ये अमेरिका की हैं। और इसकी उपविजेता की बात करें तो दोनों हैं, ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच में। दोनों में कौन है? दोनों में आर्याना साबालेंका दोनों की उपविजेता हैं। ऑस्ट्रेलियन की भी उपविजेता हैं और फ्रेंच की भी। चलिए आगे देखते हैं विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन की बात करें तो ये कहाँ खेला जाता है? पहले किस मैदान पर खेला जाता है? तो विंबलडन ओपन जो है ये घास के मैदान पर खेला जाता है। किस पर? घास के मैदान पर, घास यानी कि ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। अब इसके विजेता की बात करें तो पुरुष एकल स्पर्धा में जेनिक सिनर इसके विजेता हैं। कौन है? जेनिक सिनर, जो कि इटली के हैं। उपविजेता की बात करें तो कार्लोस अल्काराज। महिला एकल की बात करें तो ईगा स्वेटिक पोलैंड की खिलाड़ी हैं, ये विजेता हैं। और उपविजेता कौन है? अमांडा अनिसिमोवा, ये यूएसए की हैं। पुरुष युगल की बात करें तो जूलियन कैस और लायड ग्लासपूल, इन्होंने किसको हराकर जीता है? रिंकी हिजकाटा और डेविड पेल, जो कि नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। रिंकी हिजकाटा ऑस्ट्रेलिया की हैं। महिला युगल की बात करें, महिला युगल के खिलाड़ी वेरोनिका कुडरमेंतोवा, जो कि रूस के हैं। और एलिस मर्टेंस, ये बेल्जियम के। इन्होंने किसको हराकर? सी सू बेई ताइवान को और जेलेना ओस्टापेंको लातविया को हराकर इन्होंने विंबलडन 2025 का खिताब जीता है। आगे देखेंगे अमेरिकी यानी यूएस ओपन ये यानी कि लास्ट ओपन है, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है, ये सबसे आखिरी है। सबसे पहले क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस।
यूएस की बात करें, अमेरिकी यूएस ओपन 2025, तो इसके जो पुरुष एकल स्पर्धा के विजेता कार्लोस अल्काराज, ये स्पेन के हैं। उपविजेता कौन है? जेनिक सिनर। महिला एकल की बात करें तो महिला एकल की जो विजेता हैं वो आर्याना साबालेंका हैं। ये कहाँ की हैं? बेलारूस की हैं। और उपविजेता कौन है? उपविजेता जो है वो अमांडा अनिसिमोवा, ये कहाँ की हैं? ये यूएस की हैं। पुरुष युगल की बात करें तो पुरुष युगल में मार्सेल ग्रेनोलर्स जो कि स्पेन के और होरासियो जेवालोस जो कि अर्जेंटीना के हैं, और इन्होंने जो सैलिसबरी ब्रिटेन और नील स्कुप्सी ब्रिटेन, इनको दोनों को हराकर जीता है। महिला युगल की बात करें तो महिला युगल का जो खिताब है ग्रेविला डाब्रोस्की कनाडा और एरिन रुटलिफ न्यूजीलैंड, ये इन खिलाड़ियों ने किसको हराकर जीता है? केटरीना सिनियोकोवा चेक गणराज्य की हैं और टेलर टाउनसेंड ये यूएसए के, इन खिलाड़ियों को हराकर इन्होंने अपना खिताब जीता है। मिश्रित युगल की बात करें, अमेरिकी यानी कि यूएस ओपन जो है, इसमें मिश्रित युगल की बात करें तो ये सारा ईरानी और एंड्रिया बाबासोरी इटली, इन्होंने खिताब जीता है। किसने? सारा ईरानी और एंड्रिया बाबासोरी, किसको हराकर? ईगा स्वेटेक पोलैंड की और स्कैस्पर रोड नॉर्वे की, इनको हराकर इन्होंने मिश्रित युगल खिताब जीता है। चार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन तथा यूएस ओपन, जो इसी क्रम में खेली जाती हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि साल के शुरू में कौन सा खेला जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है, उसके बाद में फ्रेंच ओपन, तीसरे नंबर पर विंबलडन और चौथे पर यूएस ओपन, जिन्हें मेजर भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिताएं हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन तथा यूएस ओपन दोनों ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। किस पर खेले जाते हैं? हार्ड कोर्ट पर। ऑस्ट्रेलियन और यूएस यानी कि सबसे पहले वाला और सबसे लास्ट वाला, ये दोनों कहाँ खेले जाते हैं? हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। जबकि फ्रेंच जो है, फ्रेंच ये मिट्टी पर खेला जाता है। विंबलडन जो है वो घास पर खेला जाता है। चलिए ये चीज़ आगे देखते हैं। आगे अब हम लोग देखेंगे पुरुष एशिया कप क्रिकेट 2025। एशिया कप की बात करें तो इसका आयोजन कब हुआ था? पुरुष एशिया कप क्रिकेट 2025 का आयोजन 9 से 28 सितंबर 2025। आयोजन स्थल की बात करें तो आयोजन स्थल जो था वो दुबई और आबू धाबी यूएई में हुआ था इसका आयोजन। संस्करण की बात करें तो ये 70वां संस्करण था। पुरुष एशिया कप क्रिकेट का कौन सा संस्करण था? 70वां। टीमें कुल कितनी थी? 8 टीमें इसमें शामिल थी। कुल मैच कितने हुए थे? 19 मैच शामिल हुए, 19 मैच खेले गए। प्रारूप कौन सा था? टी20 आई था ये। विजेता कौन रहा? तो विजेता रहा था भारत, जो कि 5 विकेट से 9वां कप जीता है, 9वां एशिया कप जीता भारत ने। उपविजेता रहा है पाकिस्तान। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा। प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो ये फाइनल तिलक वर्मा, फाइनल में इनको प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। सर्वाधिक रन की बात करें तो सर्वाधिक रन अभिषेक शर्मा ने बनाए। कितने? 314 रन बनाए। सर्वाधिक विकेट कितने लिए? कुलदीप यादव ने 17 विकेट लिए। आगे देखेंगे 9वां टी20 वर्ल्ड कप 2024। टी20 वर्ल्ड कप 2024 मेजबान देश कौन रहा? तो मेजबान देश जो रहा यूएसए और वेस्ट इंडीज में ये आयोजित किया गया। विजेता इसमें भारत रहा, जो कि 7 रन से 17 साल बाद ये फिर से जीता, यानी कि दूसरा टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत ने। एक बार कब जीता? 2007 में, और दूसरी बार 2024 में, यानी 17 साल बाद भारत फिर से दोबारा विजेता बना। उपविजेता कौन रहा? तो दक्षिण अफ्रीका उपविजेता रहा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह रहे। मैन ऑफ द मैच फाइनल में विराट कोहली को दिया गया। सर्वाधिक रन किसने बनाए इस टूर्नामेंट में? तो रहमान उल्लाह गुरवेज, जो कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 281 रन बनाए, सर्वाधिक रन बनाए। सर्वाधिक विकेट किसने लिए? तो अर्शदीप सिंह ने, जो कितने? अर्शदीप सिंह ने भारत के, और फजुल हक फारूकी ये भी अफगानिस्तान के हैं खिलाड़ी। इन्होंने कितने लिए? दोनों ने 17-17 विकेट लिए।
वही T20 वर्ल्ड कप 2026 की बात करें तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये श्रीलंका एवं भारत में T20 वर्ल्ड कप 2026 श्रीलंका और भारत में आयोजित किया जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट 19वां एशियाई खेल। 19वां एशियाई खेल 2023, 19वां एशियाई खेल 2023 ये कहाँ हुए थे, तो इनका आयोजक जो हुआ था आयोजन वो हांगझोउ चीन में आयोजित किए गए। 19वां एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए, चीन में। शुभंकर इसका क्या था, तो शुभंकर इसका था चेन चेन कांग लियान लियन, चेन चेन कांग लियान लियन। प्रथम स्थान पर चीन रहा क्योंकि इसने 201 स्वर्ण पदक जीते थे। दूसरे स्थान पर जापान रहा और तीसरे स्थान पर कोरिया रही। ठीक, पहले पे चीन, दूसरे पे जापान, तीसरे पर कोरिया। ये 19वें एशियाई खेल 2023 की बात हो रही है। आगे देखेंगे 5वां खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करें। पैरा गेम्स की बात करें अगर, तो इनका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। 5वां खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 इनका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। शुभंकर इसका क्या था, तो शुभंकर इसका उज्ज्वला था। पहले स्थान पर हरियाणा रहा और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा। पहले पे कौन रहा, हरियाणा, और दूसरे पर तमिलनाडु। बिहार के स्थान की बात करें तो 14वां स्थान बिहार का रहा इसमें। और वही अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा रहा, तीसरा। तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते थे, 64 पदक जीते, जिसमें 23 स्वर्ण, 21 रजत और 20 कांस्य पदक के साथ उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा रहा। आगे देखेंगे नेक्स्ट तीसरा महिला प्रीमियर लीग। तीसरा महिला प्रीमियर लीग की बात करें, WPL। WPL की बात करें तो ये तीसरा था। संस्करण कौन सा था, तीसरा था 2025 में। आयोजन की बात करें तो ये 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया गया। फाइनल मैच जो खेला गया वो कहाँ खेला गया, ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में ये फाइनल मैच खेला गया। यहाँ का विजेता कौन रहा, तो विजेता रही मुंबई इंडियंस, जो कि 8 रनों से हराकर उप विजेता रही दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से हराकर विजेता कौन बना, मुंबई इंडियंस इसकी विजेता रहे। पर्पल कैप की बात करें, पर्पल कैप जो है वो सर्वाधिक विकेट जो लेता है उसको दिया जाता है, ये अमेलिया केर को दिया गया। ऑरेंज कप की बात करें जो कि सर्वाधिक रन बनाता है वो नेटली साइबर ब्रंड को दिया गया। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी की बात करें तो नेटली साइबर ब्रंड ये सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी थी। अब हम लोग आगे देखेंगे खेलों के आयोजन स्थल, कौन सा खेल कब आयोजित किया जाएगा और कहाँ आयोजित किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, इसका आयोजन अहमदाबाद भारत में, और कब किया जाएगा, 2030 में। ठीक है, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, ये इसका आयोजन किया जाएगा लॉस एंजल्स अमेरिका में, 2028 में आयोजन होगा। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा, कब होगा, 2032 में। ठीक है, 33वां कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। 34वां होगा लॉस एंजल्स अमेरिका में, जो कि 2028 में होगा। और 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा 2032 में। वही 25वां शीतकाल ओलंपिक खेल की बात करें तो ये मिलान व कोर्टिना जो कि इटली में होगा, कब होगा, 2026 में, यानी इसी साल होगा। 26वां शीतकाल ओलंपिक खेल की बात करें तो ये फ्रांस में होगा, 2030 में होगा। 27वां शीतकालीन ओलंपिक खेल तो ये साल्ट लेक सिटी USA में होगा, कब होगा, 2034 में होगा। चौथे ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक की बात की जाए तो चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक जो है ये डकार सेनेगल में होगा, 2026 में, यानी कि इसी साल होगा। ओलंपिक ई स्पोर्ट खेल ये सऊदी अरब में 2025 में हो चुका है।
38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड भारत में 2025 में इसमें हो चुके हैं। 39वां राष्ट्रीय खेल ये मेघालय में आयोजित किया जाएगा, मेघालय भारत, यानी कब आयोजित होगा, 2027 में। 20वां एशियाई खेल की बात करें तो 20वां एशियाई खेल आईची व नगोया जापान में आयोजित होगा। ये कब होगा, 2026 में, यानी इसी साल आयोजित किया जाएगा 21वां एशियाई खेल। 22वां एशियाई खेल ये रियाद सऊदी अरब में कब होगा, 2034 में। 21वां एशियाई खेल दोहा कतर में आयोजित किया जाएगा, कब, 2030 में। और 22वां एशियाई खेल ये रियाद सऊदी अरब में 2034 में आयोजित होगा। वही 23वां राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में कब आयोजित किया जाएगा, 2026 में, यानी कि इसी साल राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किए जाएंगे। तेईसवां फीफा फुटबॉल विश्व कप, तो 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप है, ये अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा 3 शहरों में आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा, 2026, यानी इसी साल। 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप ये मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन में आयोजित किया जाएगा। कब, 2030 में किया जाएगा। ये कितने शहरों में किया जाए, कितने राज्यों में, शहरों में, मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे, यानी कि ये 6 देशों में आयोजित होगा। कितने देशों में, 6 देशों में, मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे। 24वां और 23वां इस साल होगा, जो कि 2026 में अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा तीन देशों में आयोजित किया जाएगा। 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप की बात करें तो इस सऊदी अरब में कब, 2034 में आयोजित किया जाएगा 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप। फीफा महिला विश्व कप की बात करें तो ये ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। कब, 2027 में। फीफा महिला विश्व कप की बात करें, फीफा महिला विश्व कप तो ये अमेरिका में 2031 में। फीफा महिला विश्व कप नेक्स्ट वाला तो ये यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन 2035 में। फीफा क्लब विश्व कप तो ये यूएसए में 2025 में आयोजित हो चुका है। फीफा अंडर-20 पुरुष विश्व कप तो ये चिली में आयोजित किया जाएगा। कब हो चुका है, 2025 में। यूईएफए महिला यूरो कप ये स्विट्जरलैंड में 2025 में आयोजित हो चुका है। एएफसी महिला एशिया कप ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा, 2026 में। एएफसी महिला एशिया कप उज्बेकिस्तान ये 2029 में आयोजित होगा। 14वां क्रिकेट विश्व कप, 14वां क्रिकेट विश्व कप जो है ये आयोजित किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया 3 शहरों में। कब, 2027 में आयोजित किया जाएगा। 15वां क्रिकेट विश्व कप ये भारत और बांग्लादेश 2031 में होगा। 10वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ये पाकिस्तान एवं यूएई में 2025 में होगी। 11वां आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी ये भारत में। 10वां आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी ये कहाँ आयोजित की गई, पाकिस्तान एवं यूएई ने, जिसमें कि ये चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती है, भारत ने। 11वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो भारत में होगी। कब होगी, 2029 में। 10वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप ये कब आयोजित किया जाएगा और कहाँ किया जाएगा, भारत और श्रीलंका में। कब किया जाएगा, 2026 में, यानी कि इसी साल। कब किया जाएगा, फरवरी में। 11वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप, तो 11वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जो है ये 2028 में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। अगर आगे देखें 12वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप तो ये इस इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड एवं स्कॉटलैंड में आयोजित होगा। कब होगा, 2030 में होगा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप ये भारत में आयोजित होगा। कब, 2025 में आयोजित हो चुका है। और ये किसने, ये भारत ने ये विश्व कप जीत लिया है। किसको हराकर, दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने ये विश्व कप जीता था, महिला क्रिकेट विश्व कप। 10वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप ये इंग्लैंड में आयोजित होगा। कब होगा, 2026 में। 11वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप ये पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा, 2028 में। चलिए आगे देखेंगे हम लोग।
70वां पेरिस पैरालंपिक 2024। पैरालंपिक की बात करें तो इसको और देख लेते हैं। 70वां पेरिस पैरालंपिक 2024, इसका आयोजन कहाँ किया गया? ये भी, इसका भी आयोजन किया गया था फ्रांस में। कब किया गया था? 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक। इसकी आदर्श वाक्य की बात करें तो इसका आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन। आदर्श वाक्य क्या था? गेम्स वाइड ओपन। शुभंकर की बात करें तो इसका शुभंकर जो था वो फ्रीजियन टोपी था। उद्घाटन की बात करें तो ये प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया गया। समापन इसका हुआ था स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में। मुख्य खेलों की बात करें तो 22 मुख्य खेल थे और अन्य इवेंट जो थे वो कितने थे? 549। भारतीय एथलीट की बात करें तो भारतीय एथलीटों की संख्या थी 84। भारतीय एथलीट कितने थे? 84 थे। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे? ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। पैरालंपिक गेम्स में उद्घाटन समारोह में भारत के जो ध्वजवाहक थे वो सुमित अंतिल एवं भाग्यश्री जाधव, ये उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। और समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे हरविंदर सिंह एवं प्रीति पाल। हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। भारत के सेफ्टी मिशन जो थे वो सत्य प्रकाश सांगवान थे। भारत के लिए पहला स्वर्ण किसने जीता? तो भारत के लिए पहला स्वर्ण जीता था अवनी लेखरा ने। किसने जीता? अवनी लेखरा ने। पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ने 2 स्वर्ण पदक जीते। आगे देखते हैं पदक तालिका की बात करें तो पदक तालिका में पहले नंबर पर इसमें कौन रहा? चीन, जिसने कि 94 स्वर्ण, 74 रजत और 49 कांस्य यानी 217 पदक जीते कुल। ब्रिटेन ने 47 स्वर्ण पदक जीते, 42 रजत पदक और 31 कांस्य पदक यानी 120, यानी दूसरे नंबर पर कौन रहा? ब्रिटेन। तीसरे पर रहा अमेरिका, जिसने 36 स्वर्ण, 41 रजत, 26 कांस्य यानी 103 पदक जीते। और भारत का स्थान रहा है 18वें नंबर पर। 18वें नंबर पर भारत रहा, जिसने कि 7 स्वर्ण पदक जीते, 9 रजत पदक जीते और 13 कांस्य पदक जीते, यानी कुल पदक जीते हैं 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है 18वां इंडियन प्रीमियर लीग 2025 यानी आईपीएल। 18वां आईपीएल का ये कौन सा संस्करण था? 18वां। आयोजन कहाँ हुआ? भारत में होता है। ये 22 मार्च से 3 जून तक हुआ है। फाइनल ये कहाँ खेला गया? तो फाइनल खेला गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। प्रायोजक इसके कौन रहे? तो टाटा ग्रुप इसके प्रायोजक रहे, जिसमें कि कुल टीमें यानी कि 10 टीमों ने भाग लिया था। 10 टीमें थी। आईपीएल में कितनी टीमें थी? 10 टीमें। टूर्नामेंट प्रारूप क्या था? ग्रुप स्टेज और प्ले ऑफ। विजेता कौन रहा है? तो विजेता रहा है पहली बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जो कि विराट कोहली की टीम है। 6 विकेट से इसने जीता था। किसको हराकर? पंजाब किंग्स 11 को हराकर, जो कोई उपविजेता रहा है पंजाब किंग्स। ऑरेंज कप यानी कि सर्वाधिक रन बनाए किसने? साई सुदर्शन ने, जिनको ऑरेंज कप दिया गया। 759 रन बनाए थे कुल। पर्पल कैप की बात करें, पर्पल कैप यानी कि सर्वाधिक विकेट लेने वाले को पर्पल कैप दिया जाता है। प्रसिद्ध कृष्णा ने 25 विकेट लिए थे। प्लेयर ऑफ द फाइनल की बात करें तो ये कुणाल पांड्या को प्लेयर ऑफ द फाइनल घोषित किया गया था, इनको दिया गया था। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर ये साई सुदर्शन को। फेयर प्ले अवार्ड चेन्नई सुपर किंग्स को। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी कौन था? सूर्य कुमार यादव, ये सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी थे। सबसे कम गेंदों में शतक किसने लगाया? वैभव सूर्यवंशी ने। आईपीएल के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? अरुण धूमल, ये आईपीएल के चेयरमैन हैं। आगे देखेंगे 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसका आयोजन भारत में हुआ। शुभंकर इसका ब्लेज और टोंक था। विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया, जो कि 6ठी बार 6 विकेट से इसने जीता। उपविजेता भारत रहा। कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख खिलाड़ी और उनसे संबंधित राज्य एवं खेल। कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है और कहाँ के हैं ये।
बजरंग पुनिया की बात करें तो बजरंग पुनिया ये झज्जर हरियाणा से हैं। ये कौन से खिलाड़ी हैं, तो ये पहलवान हैं, पहलवान। PR श्रीजेश हॉकी खेल से संबंधित हैं और किस राज्य के हैं, कोच्चि केरल से हैं। अनाहत सिंह ये स्क्वैश के खिलाड़ी हैं जो कि कहाँ से हैं, दिल्ली से हैं। दुती चंद ये धावक हैं, जाजपुर उड़ीसा से संबंधित है, जाजपुर उड़ीसा की हैं। दीपिका कुमारी ये तीरंदाज हैं, तीरंदाज खेल से संबंधित हैं और कहाँ की हैं, रांची झारखंड की हैं। रवि कुमार दहिया ये कुश्ती से संबंधित हैं और कहाँ के हैं, सोनीपत हरियाणा के हैं। आगे देखें अगर हिमा दास की बात करें, हिमा दास धावक हैं ये, और ये कहाँ से हैं, ये ढींग असम से संबंधित हैं। साक्षी मलिक की बात करें, साक्षी मलिक जो हैं पहलवान हैं, कहाँ के हैं, रोहतक हरियाणा के हैं। PV सिंधु ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, कहाँ के हैं, हैदराबाद आंध्र प्रदेश के हैं PV सिंधु। मनप्रीत सिंह ये हॉकी खिलाड़ी हैं, कहाँ से हैं, जालंधर पंजाब से। अचंत शरत कमल ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, कहाँ से हैं, चेन्नई तमिलनाडु के हैं। साइना नेहवाल की बात करें, साइना नेहवाल ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये कहाँ के हैं, हिसार हरियाणा के हैं। सानिया मिर्जा ये टेनिस खिलाड़ी हैं, कहाँ की हैं, मुंबई महाराष्ट्र के हैं। स्वप्निल कुसाले की बात करें तो ये कौन है, ये निशानेबाज हैं, कहाँ से हैं, कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं। PT उषा की बात करें तो ये धावक हैं, कहाँ की हैं, कोझिकोड केरल से हैं। दीपा कर्माकर ये जिम्नास्ट हैं, कहाँ की हैं, अगरतला त्रिपुरा की। अभिनव बिंद्रा की बात करें तो ये निशानेबाज हैं, कहाँ के हैं, ये देहरादून उत्तराखंड से हैं। मैरी कॉम की बात करें तो ये मुक्केबाज हैं, कहाँ से हैं, इम्फाल मणिपुर से हैं। निकहत जरीन की बात करें तो निकहत जरीन जो है वो निजामाबाद तेलंगाना से हैं और ये हैं क्या, ये मुक्केबाज हैं। अंजू बाबी जॉर्ज जो हैं ये एथलीट हैं लंबी कूद की और कहाँ की हैं, चंगसनेरी केरल से हैं। वही मिताली राज की बात करें तो ये महिला क्रिकेटर हैं। मिताली राज कौन है, महिला क्रिकेटर हैं और कहाँ से हैं, जोधपुर राजस्थान से हैं। कड़म मल्लेश्वरी की बात करें तो ये भारोत्तोलक हैं, क्या हैं, भारोत्तोलक हैं और कहाँ से हैं, ये महसाणा गुजरात से हैं। रानी रामपाल की बात करें तो ये हॉकी खिलाड़ी हैं, कहाँ की हैं, हरियाणा के शाहाबाद की खिलाड़ी हैं। भवानी देवी की बात करें तो ये तलवारबाज हैं, कहाँ से हैं, तो ये चेन्नई तमिलनाडु से हैं। लवलीना बोरगोहन की बात करें तो ये कहाँ की है, ये मुक्केबाज हैं, कौन है, लवलीना बोरगोहन ये मुक्केबाज हैं और कहाँ की हैं, ये गोलाघाट असम से संबंधित हैं। मरियप्पन थंगावेलु की बात करें तो मरियप्पन थंगावेलु जो हैं ये पैरालंपिक ऊंची कूद की हैं, कहाँ की हैं, सलेम जिला तमिलनाडु से संबंधित हैं। अमन सहरावत की बात करें तो ये कुश्ती से संबंधित हैं, कहाँ से हैं, झज्जर हरियाणा से हैं। मनु भाकर की बात करें तो ये निशानेबाज हैं, ये कहाँ से हैं, ये भी झज्जर हरियाणा से हैं, झज्जर। मीराबाई चानू की बात करें तो मीराबाई चानू जो हैं ये कौन है, ये भारोत्तोलक हैं और कहाँ की हैं, इम्फाल मणिपुर की है मीराबाई चानू। सुमित अंतिल की बात करें तो सुमित अंतिल जो हैं ये भाला फेंक से संबंधित हैं, कहाँ के हैं, सोनीपत हरियाणा से हैं। दीपा मलिक की बात करें तो ये पैरा एथलेटिक्स हैं, कहाँ से हैं, सोनीपत हरियाणा से। श्रेयसी सिंह की बात करें तो ये निशानेबाज हैं, कहाँ के हैं, जमुई बिहार से हैं। विनेश फोगाट की बात करें तो ये कुश्ती से संबंधित हैं, कहाँ के हैं, बलाली हरियाणा से हैं विनेश फोगाट। नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा ये भाला फेंक से संबंधित हैं, कहाँ से हैं, ये पानीपत हरियाणा के हैं। विश्वनाथन आनंद की बात करें, विश्वनाथन आनंद ये शतरंज खिलाड़ी हैं और कहाँ के हैं, मयिलादुथुरई तमिलनाडु से संबंधित हैं। लक्ष्य सेन की बात करें तो लक्ष्य सेन जो हैं ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, कहाँ से हैं, तो ये अल्मोड़ा उत्तराखंड से संबंधित हैं। किदाम्बी श्रीकांत ये भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, कहाँ के हैं, मयिलादुथुरई तमिलनाडु के हैं। सात्विक साईराज ये भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये कहाँ के हैं, अमलापुरम आंध्र प्रदेश से हैं। जेरोमी लाल रिनुंगा ये कहाँ के, ये कौन है, ये भारोत्तोलक हैं और कहाँ से हैं, ये मिजोरम से हैं।
बाईचुंग भूटिया की बात करें तो बाईचुंग भूटिया ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं। कहाँ से हैं? टिनकीतम सिक्किम से हैं बाईचुंग भूटिया। आगे हम लोग देखेंगे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो कि 2024-25 में दिए गए। अक्टूबर 2025 अक्टूबर मंथ में पुरुष वर्ग को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया? सेनुरन मुथुस्वामी जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। वही महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग को दिया गया है अक्टूबर 2025 का लौरा बोलवार्ड जो कि दक्षिण अफ्रीका की हैं खिलाड़ी ये। सितंबर 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड घोषित किया गया किसको? अभिषेक शर्मा को पुरुष वर्ग में, जो कि भारत के खिलाड़ी हैं, और महिला वर्ग में स्मृति मंधाना को, ये भी भारत की खिलाड़ी हैं। अगस्त 2025 में मोहम्मद सिराज, ये भारत की खिलाड़ी हैं। और वही महिला वर्ग की बात करें तो ओरला प्रेंडरगैस्ट, ये आयरलैंड की खिलाड़ी, इनको महिला वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया। जुलाई 2025 में शुभमन गिल को, जो कि भारत की खिलाड़ी हैं, और महिला वर्ग में सोफिया डंकले जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। जून 2025 की बात करें तो जून 2025 में एडन मार्क्रम, ये दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी हैं। और महिला वर्ग की बात करें तो हेले मैथ्यूज, ये वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी हैं। मई की बात करें तो मोहम्मद वसीम जो यूएई के हैं। और महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग में क्लोड ट्रायोन दक्षिण अफ्रीका, इनको प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया था। आगे देखेंगे हम लोग प्रमुख खेलों के शुभंकर की बात करें तो इनको जो इकट्ठी है एक साइड पे, इनको ये देख लेते हैं आयोजन स्थल और शुभंकर इनके। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर क्या है? क्लच, जायू और मेपल, ये 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर रहेगा। एशिया हॉकी कप जो कि पुरुष 2025, ये कहाँ हुआ? राजगीर बिहार में हुआ। इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था चांद। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025, ये भी राजगीर में आयोजित हुआ बिहार में। इसका शुभंकर अशोक था। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025, ये कहाँ आयोजित किए गए? जल खेल श्रीनगर में। इसका शुभंकर जो था वो हिमालयन किंग फिशर था, इसका शुभंकर। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका शुभंकर था विराज। पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025, ये आयोजित हुआ दीव में। इसका शुभंकर जो है वो क्या था? पर्ल डॉल्फिन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, ये कहाँ आयोजित हुआ? बिहार में आयोजित हुआ। इसका शुभंकर गज सिंह था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, ये आयोजित कहाँ किए गए? नई दिल्ली में। इसका शुभंकर क्या था? उज्ज्वला गौरैया। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड भारत में आयोजित हुए। इनका शुभंकर की बात करें तो शुभंकर इनका मौली पक्षी, यानी कि इसका शुभंकर 38वें राष्ट्रीय गेम मौली पक्षी था। 5वां खेलो इंडिया वाटर विंटर गेम्स 2025, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। इसका जो शुभंकर था वो क्या था? हिम तेंदुआ। पहला खो खो विश्व कप 2025, ये कहाँ आयोजित किया हुआ? नई दिल्ली में। और इसका जो शुभंकर रहा है वो तेजस और तारा, ये इसका शुभंकर रहा है। 8वां महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024, ये राजगीर बिहार में आयोजित किया गया। और इसका शुभंकर जो था वो गुड़िया था। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 जो कि चीन में आयोजित किए गए, इनका शुभंकर बिल्विन और नीनी। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024, ये कहाँ आयोजित हुए थे? पेरिस फ्रांस में। और इसका जो शुभंकर था वो फिजियन कैप था। क्या था? फ्रीजियन कैप। वर्ल्ड कप 2023 से संबंधित 10 स्टेडियम: अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र, मुथैया अन्नामलाई चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई तमिलनाडु में है, ईडन गार्डन कोलकाता पश्चिम बंगाल में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है, राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना में। सबसे बड़ा स्टेडियम है यही वाला, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद,
ये सबसे बड़ा है एशिया का। MCA इंटरनेशनल स्टेडियम पुणे महाराष्ट्र। M चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटक। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकोना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ में है। आगे देखेंगे कुछ खेलों से संबंधित कप। क्रिकेट की बात करें सबसे पहले देखेंगे क्रिकेट तो ईरानी कप 2025-26 इसका आयोजन विदर्भ स्टेडियम नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। विजेता इसमें कौन रहा? विदर्भ रहा। शेष भारत को इसने 93 रनों से हराकर जीता। कौन सा? ईरानी कप। पुरुष एशिया कप 2025 ये आयोजन इसका दुबई एवं अबू धाबी UAE में हुआ था। विजेता भारत रहा और उपविजेता रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था। वही दलीप ट्रॉफी की बात करें तो दलीप ट्रॉफी 2025 इसका विजेता जो रहा वो सेंट्रल जोन रहा और उपविजेता रहा साउथ जोन। साउथ जोन को 6 विकेट से हराकर सेंट्रल जोन ने दलीप ट्रॉफी जीती थी। IPL 2025 की बात करें तो IPL 2025 का फाइनल कहाँ हुआ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में इसका फाइनल हुआ और विजेता जो रहा वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और उपविजेता कौन रहा? पंजाब किंग्स जो कि 6 रनों से हारा था। वही आगे बात करें ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 की बात करें तो इसका आयोजन हुआ था लॉर्ड्स लंदन UK में। विजेता रहा दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को इसने 5 विकेट से हराकर जीता। ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 की बात करें तो इसका फाइनल मैच दुबई में हुआ। विजेता इसमें रहा था भारत और किसको हराकर? न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर भारत विजेता बना। रणजी ट्रॉफी 2024-25 की बात करें तो इसका आयोजन हुआ था विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम नागपुर में। विजेता रहा विदर्भ। केरल के खिलाफ पहली पारी के बढ़त के आधार पर। वीमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL की बात करें तो ये इसका तीसरा संस्करण था 2025। ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में ये आयोजित हुआ था। विजेता रहा मुंबई कैपिटल्स और किसको हराकर? दिल्ली कैपिटल्स को हराकर 8 रनों से हराया था। वही बात करें आगे ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की तो इसका आयोजन USA एवं वेस्ट इंडीज में हुआ। इसका विजेता जो रहा वो कौन रहा? विजेता रहा भारत और उपविजेता रहा था दक्षिण अफ्रीका। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 ये आयोजन इसका कोटंबी स्टेडियम बड़ोदरा में हुआ। विजेता कर्नाटक रहा और उपविजेता रहा विदर्भ। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 विजेता मुंबई रहा मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हराकर। अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 आयोजन इसका कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। इसका विजेता भारत रहा था बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर। अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 भारत ने जीता। अंडर 19 पुरुष एशिया कप 2024 आयोजन इसका दुबई UAE में हुआ था। इसका विजेता जो रहा वो भारत रहा और भारत को 59 रनों से हराया था। किसने? बांग्लादेश ने। ICC महिला विश्व कप 2025 इसका संस्करण कौन सा था? 10वां संस्करण था। आयोजन इसका भारत में हुआ। विजेता कौन रहा? इसमें विजेता भारत रहा और दक्षिण अफ्रीका को हराकर। चलिए आगे देखते हैं बैडमिंटन। बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो आयोजन इसका हुआ था इंडोनेशिया में। पुरुष या महिला एकल विजेता? पुरुष विजेता कौन थे? पुरुष मोहजाकी उबैदुल्लाह और महिला एकल विजेता थी येन यी किंग। ये बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप मलेशिया मास्टर तो 2025 इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया बुकिट जलील मलेशिया में। विजेता इसका ली सिफेंग चीन के खिलाड़ी रहे और उपविजेता किदाम्बी श्रीकांत ये भारत के रहे। मलेशिया मास्टर 2025 के विजेता और उपविजेता। सुधीरमन कप 2025 सुधीरमन कप इसका संस्करण कौन सा था? ये 14वां संस्करण था। आयोजन इसका हुआ था कहाँ पर? जियामेन चीन में। विजेता रहा चीन और उपविजेता रहा दक्षिण कोरिया।
इंडिया ओपन 2025, इंडिया ओपन 2025 इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। पुरुष पुरुष विजेता मिक्टर एक्सेलेसन और महिला एकल विजेता इयन से यंग। उबेर कप 2024 की बात करें तो उबेर कप 2024 ये 30वां था। इसका आयोजन हुआ था चेंगडू चीन में। विजेता इसका चीन रहा और उपविजेता रहा था इंडोनेशिया। वही थॉमस कप 2024 की बात करें, थॉमस कप 2024 का 33वां संस्करण था। आयोजन इसका चेंगडू चीन में हुआ था। विजेता इसका चीन रहा और उपविजेता इसका इंडोनेशिया, यानी उबेर कप और थॉमस कप दोनों में। उबेर कप क्या होता है? ये महिला कप होता है, महिला से संबंधित, और थॉमस कप ये पुरुष से संबंधित होता है। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024 इसका आयोजन लखनऊ में हुआ। इसके पुरुष विजेता जो थे वो लक्ष्य सेन और महिला एकल विजेता वो पीवी सिंधु थी। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 ये 41वां आयोजन कहाँ हुआ था? चीन में। पुरुष एकल विजेता जोनाटन क्रिस्टी और उपविजेता जो थी वो ली सी फेंग। आगे देखेंगे फुटबॉल। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 इसका आयोजन कहाँ किया गया? ये कोच्चि केरल में किया गया, भारत में। विजेता रहा था अर्जेंटीना और उपविजेता रहा था इंग्लैंड। वही आगे फीफा अंडर 20 विश्व कप 2025 की बात करें तो फीफा अंडर 20 विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो चिली में इसका आयोजन किया गया। विजेता इसका मोरक्को रहा और उपविजेता रहा अर्जेंटीना। फीफा अंडर 20 विश्व कप 2025 का आयोजन कोच्चि केरल में हुआ। विजेता मोरक्को रहा और उपविजेता कौन रहा? अर्जेंटीना रहा। वही साफ की बात करें, साफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 इसका आयोजन ये 7वां था। आयोजन इसका कोलंबो श्रीलंका में हुआ। विजेता भारत रहा और उपविजेता रहा बांग्लादेश। भाई डूरंड कप की बात करें, डूरंड कप 2024-25 ये कौन सा संस्करण था? तो 134वां संस्करण। आयोजन इसका कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ। विजेता कौन हुआ था इसका डूरंड कप 2024-25? विजेता था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड और उपविजेता था डायमंड हार्बर। संस्करण देख लीजिए, 134वां संस्करण था। आयोजन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इसका विजेता रहा और उपविजेता डायमंड हार्बर रहा। यूएफए महिला यूरो कप 2025 इसका आयोजन स्विट्जरलैंड में हुआ। विजेता इसका इंग्लैंड रहा और उपविजेता रहा स्पेन। वही फीफा क्लब विश्व कप 2025 की बात करें तो इसका आयोजन यूएसए में हुआ। विजेता चेल्सी था और उपविजेता पेरिस सेंट जर्मन था। यूफा की बात करें, यूईएफए महिला चैंपियनशिप लीग 2025 इसका आयोजन लिस्बन पुर्तगाल में हुआ। कहाँ हुआ? लिस्बन पुर्तगाल में। विजेता आर्सेनल रहा और उपविजेता बार्सिलोना रहा। किसका? यूईएफए महिला चैंपियनशिप लीग 2025 की। वही साफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की बात करें तो इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में हुआ। विजेता भारत रहा और उपविजेता कौन रहा? बांग्लादेश। इंडियन सुपर लीग की बात करें तो इंडियन सुपर लीग 2024-25 इसका आयोजन कोलकाता में हुआ। विजेता इसका मोहन बागान सुपर जॉइंट रहा और उपविजेता इसका बेंगलुरु एफसी रहा। वही कलिंगा सुपर कप 2025 की बात करें तो इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। विजेता इसका एफसी गोवा रहा और उपविजेता जमशेदपुर एफसी रहा। वही प्रीमियर लीग चैंपियनशिप 2024-25 की बात करें तो प्रीमियर लीग 2024-25 इसका आयोजन हुआ था हैदराबाद तेलंगाना में। विजेता इसका लिवरपूल, उपविजेता आर्सेनल रहा। 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25 का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। विजेता रहा पश्चिम बंगाल, उपविजेता रहा केरल। संतोष ट्रॉफी 78वां संतोष ट्रॉफी जो था इसका विजेता कौन रहा?
पश्चिम बंगाल, उपविजेता केरल रहा। यूरो कप 2024 का आयोजन जर्मनी में हुआ, विजेता स्पेन रहा था जो कि चौथी बार, और उपविजेता रहा है इंग्लैंड। हॉकी देखते हैं, तो हॉकी की बात करें तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 इसका आयोजन कौन सा था? 12वां आयोजन था और कहाँ हुआ था? राजगीर, बिहार में। इसका विजेता भारत रहा और उपविजेता रहा दक्षिण कोरिया। महिला हॉकी एशिया कप 2025 महिला हॉकी एशिया कप 2025 इसका 11वां आयोजन था, होंगझोउ चीन में हुआ। विजेता चीन रहा और उपविजेता भारत रहा। भारत क्या रहा? रजत पदक विजेता। हॉकी इंडिया लीग की बात करें, जो हॉकी इंडिया लीग महिला 2024-25 का आयोजन रांची में हुआ, विजेता इसका रहा ओडिशा वॉरियर्स और उपविजेता रहा था सोरमा हॉकी क्लब। हॉकी इंडिया लीग 2025 हॉकी इंडिया लीग पुरुष 2024-25 इसकी बात करें तो इसका आयोजन हुआ था उड़ीसा में, विजेता सराची राड बंगाल टाइगर और उपविजेता रहा हैदराबाद तूफान। महिला जूनियर एशिया कप 2024 ये 9वां था, इसका आयोजन मस्कट ओमान में हुआ, विजेता इसका भारत रहा और उपविजेता इसकी चीन रही। महिला जूनियर एशिया कप 2024। वही पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 इनका 10वां आयोजन था, ये कहाँ था? मस्कट ओमान में था। इसका भी विजेता भारत रहा और उपविजेता जो रहा था वो पाकिस्तान रहा। 8वां महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 8वां महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 इसका आयोजन राजगीर बिहार में हुआ, विजेता भारत रहा, उपविजेता चीन रहा। पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 आयोजन चीन में हुआ, विजेता भारत रहा और उपविजेता चीन। वही 14वीं जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024 इसका विजेता पंजाब था और उपविजेता था उत्तर प्रदेश। 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024 इसका विजेता उड़ीसा रहा और उपविजेता हरियाणा रहा। सुल्तान अजलन शाह कप 2024 तो इसका आयोजन हुआ था इपोह मलेशिया में, विजेता जापान रहा, उपविजेता पाकिस्तान रहा। टेनिस की अगर बात करें तो इटालियन ओपन 2025 इसका आयोजन रोम इटली में किया गया। इसका विजेता जो रहा था वो कार्लोस अल्काराज और उपविजेता रहा था जैनिक सिनर। चेन्नई ओपन 2025 की बात करें तो 112वां संस्करण इसका आयोजन हुआ था मलागा स्पेन में, पुरुष एकल विजेता किरियन जैक्वेट और उपविजेता एलियास यमेर। एटीपी टूर फाइनल्स 2024 इसका आयोजन कहाँ हुआ? ट्यूरिन इटली में, पुरुष एकल विजेता जैनिक सिनर और उपविजेता रहा था टेलर फ्रिट्ज। WTA टूर फाइनल्स 2024 इसका आयोजन हुआ था रियाद सऊदी अरब में, महिला एकल विजेता कोको गॉफ और उपविजेता झेंग किनवेन। बिली जीन किंग कप 2024 ये महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है, विजेता इसका रहा था इटली और उपविजेता रहा था स्लोवाकिया। डेविस कप 2024 इसका संस्करण ये कौन सा था? 112वां संस्करण, आयोजन इसका मलागा स्पेन में हुआ, विजेता इसका इटली था, उपविजेता इसका नीदरलैंड था। आगे देखेंगे शतरंज का 62वीं राष्ट्रीय पुरुष शतरंज चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन गुंटूर में हुआ था, विजेता इसका पी इनियान और उपविजेता एच गौतम कृष्णा। फाइड विश्व यानी कि फिडे विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2025 फिडे विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन लंदन में हुआ, विजेता इसका टीम MGDI भारत रहा, टीम MGDI भारत और उपविजेता हेक्सा माइंड चेस टीम रही। फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 की बात करें तो इसका आयोजन चीन में हुआ महिला का, और विजेता जू बेंजुन और उपविजेता इसके टैन झोंगी। फिडे विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025
तो इसका आयोजन मोंटेनेग्रो में हुआ। पुरुष विजेता प्रणब वेंकटेश भारत के और महिला विजेता अन्ना सुखमन ये रूस की हैं। फिडे विश्व चैंपियनशिप 2024 की बात करें तो ये इसका आयोजन सिंगापुर में हुआ। विजेता इसके डी गुकेश भारत के और उपविजेता डी लेरेल ये चीन के। अन्य खेल प्रतियोगिताएं देखते हैं। 19वां तीरंदाजी विश्व कप 2025 इसका फाइनल नामजिंग चीन में हुआ। प्रथम स्थान पर दक्षिण कोरिया रहा और चौथे स्थान भारत का स्थान चौथा रहा। कुल पदक 15 जीते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 12वां नई दिल्ली में आयोजित हुआ। प्रथम स्थान पर ब्राज़ील रहा और भारत का स्थान 10वां रहा, यानी कुल 22 पदक के साथ भारत 10वें स्थान पर रहा। विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 ये 15वां था। ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में आयोजित किया था। प्रथम स्थान पर चीन रहा, दूसरे स्थान पर भारत रहा, कुल 5 पदकों के साथ। वही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की बात करें तो ये 20वां था। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 20वां आयोजित हुआ था टोक्यो जापान में। प्रथम स्थान भारत रहा। भारत अमेरिका और भारत ने एक भी पदक नहीं जीता। पहली विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 ये लिवरपूल इंग्लैंड में हुई थी। प्रथम स्थान कजाकिस्तान और तीसरे स्थान पर रहा था भारत। भारत का स्थान कौन सा? तीसरा। पहली विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत के कितने? कुल 4 पदक थे। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ। विजेता झाओ जिंगटोंग था, उपविजेता मार्क विलियम्स था। IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन आयरलैंड में हुआ। उपविजेता इसके सौरभ कोठारी भारत के और उपविजेता इसके पंकज अडवाणी ये भी भारत के। IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप। 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन हुआ था दक्षिण कोरिया में। प्रथम स्थान पर चीन रहा और भारत का स्थान रहा दूसरा, कुल 24 पदकों के साथ। पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 ये हुआ था आयोजित घोघला बीच के द्वीप के घोघला बीच में। प्रथम स्थान पर मणिपुर रहा और दूसरे पर महाराष्ट्र रहा, तीसरे पर नागालैंड रहा। शुभंकर इसका था पर्ल डॉल्फिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा। पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 आयोजन इसका द्वीप में हुआ था, घोघला बीच द्वीप में। प्रथम स्थान पर मणिपुर रहा, दूसरे पर महाराष्ट्र रहा, तीसरे पर नागालैंड था। पहले दूसरे पे दोनों माँ हैं, मणिपुर और महाराष्ट्र। तीसरे पर नागालैंड। शुभंकर इसका पर्ल डॉल्फिन है। आगे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। प्रथम स्थान पर कौन है? हरियाणा, कुल पदक 104। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु। कबड्डी विश्व कप 2025 कबड्डी विश्व कप 2025 इसका आयोजन हुआ था वॉल्वरहैम्पटन इंग्लैंड में। विजेता इसका भारत, उपविजेता इसका कौन रहा है? इंग्लैंड। भारत विजेता रहा महिला और पुरुष दोनों में। इंग्लैंड भी दोनों में उपविजेता रहा कबड्डी विश्व कप 2025 में। खो खो पुरुष महिला वर्ल्ड कप 2025 खो खो इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। विजेता कौन है? भारत और उपविजेता कौन है? नेपाल। चलिए अब देखते हैं खेल परिदृश्य के कुछ विविध क्वेश्चन। अभिनव बिंद्रा को मिलानो कॉर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियरर नामित किया गया है। स्मृति मंधाना ने वुमेन्स यानी ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। FIH ने 2026 महिला और पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी का अधिकार बेल्जियम और नीदरलैंड को सौंपा है।
लियोनेल मेसी को 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया। किससे गोल्डन बूट से सम्मानित किया है? किसको? लियोनेल मेसी को। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि इनको प्रदान की गई। लियोनेल मेसी इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा असिस्ट गोल मेकर बन गए हैं। जसप्रीत बुमराह क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हैं कौन? यशस्वी जायसवाल। 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में। संजू सैमसन को भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नॉर्वे में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता। शरद कमाल को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में शैलेश कुमार ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत ने कुल 22 पदक जीते हैं। वही यूरोपीय गोल्फ टीम ने अमेरिकी गोल्फ टीम को हराकर राइडर कप जीता। कौन सा जीता है? राइडर कप जीता है। अभिषेक शर्मा पुरुष भारत एवं स्मृति मंधाना ये की महिला हैं, ये भारत की। सितंबर 2025 का इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। रविचंद्रन अश्विन बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। आनंद कुमार ने विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम का अनावरण किया, जिसे श्रेया घोषाल ने गाया है। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम, इसका अनावरण किया, जिसको किसने गाया है? श्रेया घोषाल ने। स्मृति मंधाना ये वनडे क्रिकेट में सबसे तेज सेंचुरी, जो कि 50 गेंदों में इन्होंने सेंचुरी लगाई है, ये भारतीय खिलाड़ी बनी है। एशियाई कैडेट कप 2025 का आयोजन ये हल्द्वानी उत्तराखंड में किया गया। अर्शदीप सिंह टी20 में 100 यानी 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए। मुजफ्फरपुर की मरियम फातिमा बिहार की पहली फीडे मास्टर बनी। फ्रांस के सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लैम्बोरिया विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में 57 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अभिमन्यु मिश्रा विश्व चैंपियनशिप डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने। भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कांस्य पदक जीता। 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी नई दिल्ली भारत करेगा। 2026 बैडमिंटन विश्व कप चैंपियन की मेजबानी नई दिल्ली यानी कि भारत इसकी मेजबानी करेगा। नीरज चोपड़ा ने 2025 में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में 85.01 मीटर थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने IPL से संन्यास ले लिया है। अब IPL नहीं खेलेंगे रविचंद्रन अश्विन। फिडे विश्व कप 2025 का आयोजन गोवा में हुआ। मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। श्रीनगर के डल झील में आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल में मध्य प्रदेश ने 10 स्वर्ण जीतकर प्रथम स्थान रहा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है। श्रीनगर के डल झील में आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, इसमें मध्य प्रदेश ने 10 स्वर्ण पदक जीतकर प्रथम स्थान हासिल किया। दूसरा स्थान उड़ीसा का रहा। कजाकिस्तान में आयोजित 16वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में ऐश्वर्या तोमर ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया।
लिवरपूल के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह ने रिकॉर्ड तीसरी बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। रियल मैड्रिड 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बना। रियल मैड्रिड। बैंकॉक में आयोजित एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के दोनों वर्गों में भारत ने कुल 27 पदक जीते। रोहित कृष्णा यश ये 89वें भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन? रोहित कृष्णा यश। कौन से नंबर के? ये 89वें हैं। पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप 2024 ये मैग्नस कार्लसन नॉर्वे ने जीता है। पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 मैग्नस कार्लसन। जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत ने 12 पदक जीतकर 20वां स्थान हासिल किया। वही फीफा रैंकिंग में भारत 133वें स्थान पर। पहला स्थान किसका है? अर्जेंटीना का। भारत की तन्वी शर्मा और वेस्निला कालगोटिला ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल में कांस्य पदक जीता। रिले पॉवल ने पंकज अडवाणी को हराकर विश्व 6 रेड स्नूकर खिताब जीता। दिव्या देशमुख ग्रैंड मास्टर्स खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला बनी है। दिव्या देशमुख। 2031 तक इंग्लैंड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की मेजबानी करेगा। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर आंद्रे रसेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। भारत 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। लंदन के लॉर्ड स्टेडियम स्थित MCC संग्रहालय में सचिन तेंदुलकर के चित्र का अनावरण किया गया। लंदन के लॉर्ड स्टेडियम में MCC संग्रहालय में सचिन तेंदुलकर चित्र का अनावरण किया गया। RCB इस वर्ष IPL की मोस्ट वैल्यूएबल टीम बनी है। कौन सी? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। नीरज चोपड़ा ने 86.18 मीटर सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा NC क्लासिक टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीता। मेक्सिको ने फाइनल में अमेरिका को हराकर 10वां कॉन्कैफ गोल्ड कप ट्रॉफी जीती। मेक्सिको ने कॉन्काकैफ। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने 3 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 11 पदक जीते। भारत ने एजबेस्टन मैदान पर इंग्लैंड को हराकर पहली बार टेस्ट क्रिकेट में जीत दर्ज की। वीनस विलियम्स WTA एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बन गई। नीरज चोपड़ा ने 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलिन थ्रो का खिताब जीता। अभिमन्यु मिश्रा सबसे कम उम्र के यानी कि 12 साल के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अभिमन्यु मिश्रा 12 साल के हैं सिर्फ। और ये कौन से नंबर के हैं? 89वें हैं अभिमन्यु मिश्रा। ICC ने टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम लागू किया है। ऋषभ पंत दोनों टेस्ट पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बने। तो ये थे हमारा स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स यानी खेल संबंधित करंट। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।